इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 22 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क लेयर रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं एट नेटवर्क लेयर, वो हम यहाँ देखेंगे वन बाय वन। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे फर्स्ट प्रोटोकॉल जो यहाँ देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग ARP। नाउ ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म क्या होगा? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रख लीजिए। इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू एसोसिएट एन IP एड्रेस विद द मैक एड्रेस। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रोटोकॉल क्या होता है इन जनरल। इंग्लिश में यदि प्रोटोकॉल है तो इन जनरल इंग्लिश में भी प्रोटोकॉल का जनरल मीनिंग हम देखेंगे। अभी नेटवर्किंग से हटा दीजिए इसको। जनरली प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट ऑफ रूल्स जो कि फॉलो किए जा रहे। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल फॉलोड है, यहाँ पे ये है। हर जगह का यदि कोई अपना अपना प्रोटोकॉल, यदि ये वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो हो रहे। ये भी नेटवर्किंग में जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए हर लेयर पे अपने अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। उसी को प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। तो एक प्रोटोकॉल है, जैसे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की बात करें, एक का नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऐसे ही कई प्रोटोकॉल्स और सबकी जो फंक्शंस होंगे वो अलग अलग है, ठीक है। बाकी प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स। ARP का क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू एसोसिएट एन IP एड्रेस विद द मैक एड्रेस। सपोज IP एड्रेस आपको एक डिवाइस का पता है, तो मैक एड्रेस क्या होगा? तो वो ARP जो है फाइंड करता है, ठीक है। ARP का काम ही होता है IP एड्रेस को एसोसिएट करना मैक एड्रेस से। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैक एड्रेस इम्प्रिंटेड ऑन द NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाली उसमें भी मिल जाएगा। बाकी आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के शुरू के वीडियोस देखेंगे तो वहाँ NIC आप देख सकते हैं। NIC पे इम्प्रिंट रहता है मैक एड्रेस। मैक क्या होता है? फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं इसको। हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस रहता है, ठीक है। सो ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैक एड्रेस, जो कि NIC पे इम्प्रिंटेड रहता है। देयरफॉर वी कैन से दैट डिवाइसेज नीड द मैक एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। एक लैन के लिए तो IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाँ, इस पर्टिकुलर लैन पे कोई डिवाइस है, बट इंडिविजुअली जब डिवाइसेस को डिस्टिंग्विश करना होता है तो सबका इंडिविजुअली उस लैन पे थ्रू मैक एड्रेस उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। मैक एड्रेस कैन बी चेंज्ड इजीली। फॉर एग्जाम्पल, इफ द NIC ऑन अ पर्टिकुलर मशीन फेल्स, द मैक एड्रेस चेंजेस। NIC फेल है, ठीक है, तो मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट NIC का यदि यूज़ होगा देन मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन IP एड्रेस नहीं बदलता है, ठीक है। बट IP एड्रेस डज नॉट चेंज। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। ARP इज यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ द नोड व्हेन एन इंटरनेट एड्रेस इज नोन। आपको IP एड्रेस पता है, एक नोड कह लीजिए यहाँ एंड डिवाइस को, या फिर जो भी डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं नेटवर्किंग में, ठीक है। कोई कंप्यूटर है, नोड है, एंड डिवाइस कह लीजिए, कुछ भी नेम दे दीजिए। तो उसका यदि IP एड्रेस पता है तो मैक एड्रेस यदि फाइंड आउट करना है तो किसकी मदद से हो जाएगा? ARP की मदद से, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि मैक एड्रेस और IP एड्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन्ड है। तो मैक एड्रेस देखते हैं। द मैक एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल डिवाइस। और IP एड्रेस क्या होता है? इट इज़ एन एड्रेस यूज टू लोकेट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। एक पर्टिकुलर लैन में जो अवेलेबल है डिवाइस, तो उस नेटवर्क पे पता चल जाएगा कि ये डिवाइस है। सपोज इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, बट बहुत यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैक एड्रेस के थ्रू। जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है। सपोज ऑनलाइन ही कोई सामान ऑर्डर किया गया है, जो एड्रेस कंप्लीट मेंशन्ड है सपोज, ठीक है। कोई एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे घर हैं, या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है जहाँ बहुत सारे घरों की नंबरिंग है, तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी को तो हम कह देंगे IP एड्रेस है, ठीक है। या फिर सपोज और भी स्पेसिफिक हो जाते, एक पूरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग तक
ये सपोज बिल्डिंग है, यहाँ पे वो जो भी सामान ऑर्डर है वो आइटम आना है। बहुत सारे घर हैं इस बिल्डिंग पे भी, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे पर्टिकुलर कोई घर है। तो बिल्डिंग तक तो पहुँच गए, उसको आईपी एड्रेस मान लीजिए, ठीक है। फिर एग्जैक्टली जो एड्रेस मेंशन रहता है कि किसके घर पे ये आइटम जाना है, तो एग्जैक्ट फ्लोर नंबर और एग्जैक्टली वो हाउस नंबर और उस इंसान का नाम जिसके लिए वो आइटम आया है, तो वो मैक, इसको हम मैक एड्रेस कहेंगे। तो मैक तो एग्जैक्टली उस डिवाइस के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। आईपी एड्रेस उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जहाँ पे वो डिवाइस है, ठीक है। सो मैक एड्रेस तो एक्यूरेसी के लिए, मतलब बिल्कुल उसी डिवाइस तक चीज़ पहुंचनी चाहिए, उसके लिए मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ एआरपी कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। हाउ एआरपी वर्क्स। इफ द होस्ट वांट्स टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट ऑन इट्स नेटवर्क, यदि किसी होस्ट को किसी दूसरे होस्ट की फिजिकल एड्रेस की यदि रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी तरफ से क्या सेंड करता है, इट सेंड्स एन एआरपी क्वेरी पैकेट। वो एक एआरपी क्वेरी पैकेट सेंड करेगा उस डिवाइस तक, और उस डिवाइस का आईपी एड्रेस सपोज पता है। सो देन इट सेंड्स एन एआरपी क्वेरी पैकेट दैट इंक्लूड्स द आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट इट ओवर द नेटवर्क। उस आईपी एड्रेस को उसमें मेंशन कर देता है और पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है, मतलब जो भी डिवाइसेस आ गए सब तक वो पैकेट चला गया। देन every host on the network receives and processes the ARP packet. But only the intended recipient recognizes the IP address and sends back the physical address. ये सारे devices तक चला गया, लेकिन जिसका वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, सिर्फ वो वाला डिवाइस, वो रेसिपिएंट जिसने जो रिसीव किया है, उसे पता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस मेरे लिए है, या फिर ये एआरपी पैकेट मेरे लिए आया है, मेरे से कुछ पूछा जा रहा है। तो वो उस पर अपना फिजिकल एड्रेस रिप्लाई करके, मतलब मैक एड्रेस स्पेसिफाई करके देन रीसेंड कर देता है। द होस्ट होल्डिंग द डेटाग्राम एड्स द फिजिकल एड्रेस टू द कैशे मेमोरी एंड टू द डेटाग्राम हेडर, देन सेंड्स बैक टू द सेंडर। वो उस पर क्या, जिसको वो मिला है पैकेट, डेटाग्राम भी कह लीजिए उसको, तो उसमें वो फिजिकल एड्रेस को ऐड कर देता है साथ में टू द कैशे मेमोरी, मतलब जो इमीडिएट मेमोरी है उस पैकेट की वहाँ पे, और इस कंप्लीट को अब वो सेंड कर देता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटाग्राम के हेडर पे चली जाती है, और ये जो कंप्लीट जो नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, मतलब फिजिकल एड्रेस भी साथ में ऐड कर दिया, वापस से वो उसी को सेंडर को सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए राउटर या होस्ट कोई भी एक डिवाइस हो सकता है जिसको एक डिवाइस की जो है मैक एड्रेस चाहिए। सपोज इस डिवाइस को इसका फिजिकल एड्रेस चाहिए, तो एक एआरपी रिक्वेस्ट सेंड की, बट इसी नेटवर्क पे और भी डिवाइसेस है, सपोज ये हो गए, तो ये एआरपी रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसमें एक तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है ये डिवाइस, आई एम लुकिंग फॉर द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ नोड जिसका आईपी एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस मेंशन्ड है, इसे उस डिवाइस का मैक एड्रेस चाहिए। तो जैसे ही इसको मिलेगा, और ये आईपी एड्रेस इस डिवाइस का है सपोज, तो ये फिर रिप्लाई देगा, एआरपी इसने रिक्वेस्ट भेजी थी, अब ये रेस्पॉन्स भेज देगा इसी पैकेट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके कि मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा फिजिकल एड्रेस ये है, माई फिजिकल एड्रेस इज दिस। ये फिर जाके इस राउटर या होस्ट जहाँ से भी वो पैकेट एआरपी रिक्वेस्ट आई थी वहाँ तक वो चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एआरपी, मतलब आईपी एड्रेसिंग टू मैक एड्रेसिंग कन्वर्ट करने का या फिर लेने का काम, आइडेंटिफाई करने का काम। यदि आईपी एड्रेस नोन है और मैक एड्रेस चाहिए तो ये है प्रोसीजर एआरपी का, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाउ स्टेप्स टेकन बाय एआरपी प्रोटोकॉल। एआरपी प्रोटोकॉल में एग्जैक्ट जो स्टेप्स ली जा रही वो हम देखते हैं। If a device wants to communicate with another device, the following steps are taken by the device. एक डिवाइस यदि दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। द डिवाइस विल फर्स्ट लुक एट इट्स इंटरनेट लिस्ट कॉल्ड द एआरपी कैशे टू चेक वेदर एन आईपी एड्रेस कंटेन्स अ मैचिंग मैक एड्रेस और नॉट।
तो उसके पास एक लिस्ट मेंटेन रहती है हर डिवाइस के पास, उसको ARP कैशे भी कहा जाता है। कैशे मतलब है कि ये टेम्परेरी मेमोरी रहती है जिसमें एक तरीके से उसके पास इंटरनेट एड्रेसेस की लिस्ट रहती है टू चेक वेदर एन IP कंटेन्स अ मैचिंग मैक एड्रेस और नॉट। इट विल चेक द ARP कैशे इन कमांड प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग अ कमांड। इस कमांड के थ्रू वो ARP कैशे को चेक करता है। देखिए ARP A ये हो गया, ऐसे टाइप करेंगे तो नो ARP एंट्रीज फाउंड, इसमें कोई भी इस ARP कैशे में कोई एंट्री नहीं है अभी, बट कमांड क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ARP A, ठीक है। ARP हाइफन का यूज़ है, देन A या ARP डैश A कह लीजिए। नाउ इफ ARP कैशे इज एम्प्टी, अभी हमने क्या देखा, ARP कैशे एम्प्टी है, कोई एंट्रीज नहीं है इसमें। Then device broadcasts the message to the entire network asking each device for a matching। फिर वो कैसे इस लिस्ट को मेंटेन करता है कि कैसे उसे पता चला कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस को, यदि उसके पास ऑलरेडी मैक एड्रेस है तो वो क्यों डिवाइसेस के पास भेजेगा। जिसका मैक एड्रेस मिल गया तो वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है कि हाँ इस IP एड्रेस का ये मैक एड्रेस है। जिसका नहीं है तो वो फिर पैकेट सेंड करके थ्रू ARP रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करता है, उससे पता चल जाता है। सो इसमें क्या होगा, यदि वो एम्प्टी है ARP कैशे तो वो हर डिवाइस को अपना द डिवाइस ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क, वो हर डिवाइस से पूछेगा कि मैचिंग मैक एड्रेस, मतलब इस IP एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस चाहिए, जो भी IP एड्रेसेस की लिस्ट होगी। नाउ द डिवाइस दैट हैज़ द मैचिंग IP एड्रेस विल देन रिस्पॉन्ड बैक टू द सेंडर। जो भी IP एड्रेस की लिस्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस मिल गया। Now once the MAC address is received by the device then the communication can take place। तो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले उसका MAC एड्रेस आइडेंटिफाई होता है डिवाइस का। जैसे ही MAC एड्रेस मिल गया तो फिर कम्युनिकेशन आगे का जो है वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। इफ़ द डिवाइस रिसीव्स द मैक एड्रेस, उसको मिल गया सपोज ARP क्वेरी के थ्रू उसको मैक एड्रेस दे दिया जिस भी रेसिपिएंट को, जिस भी डिवाइस को मिला था। इफ़ द डिवाइस रिसीव्स द मैक एड्रेस देन द मैक एड्रेस गेट स्टोर्ड इन द, अब इस मैक एड्रेस को ARP कैशे में स्टोर कर लिया जाता है। तो अब जब हम कमांड रन करेंगे तो हमें वो मैक एड्रेस दिख जाएगा। तो हमने सपोज ARP प्रोटोकॉल के तहत वो मैक एड्रेस मांग लिया डिवाइस से। मैक एड्रेस मिलने के बाद फिर हम ये कमांड रन करेंगे। वी कैन चेक द ARP कैशे इन कमांड प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग अ कमांड ARP A। इस कमांड का जब यूज़ करेंगे तो देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या आता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ARP कैशे इज़ यूज टू मेक अ नेटवर्क मोर एफिशिएंट। इस कैशे का यूज़ होता है ताकि नेटवर्किंग जो आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को एफिशिएंटली किया जा सके, क्योंकि मेंटेन रहेगी ना चीज़ें। इस IP एड्रेस का ये मैक एड्रेस है तो एग्जैक्टली उस डिवाइस तक चीज़ें चली जाएंगी। तो देखिए अब जब ARP A करके हम रन करेंगे तब क्या होगा, ये सबसे जो है जो भी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना है सबको मैक एड्रेस ऐसे सेंड किया था, तो ये रहे इनके IP एड्रेसेस। सबका मिलने के बाद ये कंप्लीट लिस्ट तैयार हो गई। अब किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट हो सकता है। तो अबव स्क्रीनशॉट में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये IP एड्रेस और मैक एड्रेस का कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट है। नाउ इन द अबव स्क्रीनशॉट वी ऑब्जर्व द एसोसिएशन ऑफ IP एड्रेस टू द मैक एड्रेस। यहाँ पे IP एड्रेस और मैक एड्रेस का एसोसिएशन दिख गया है, मतलब हर IP एड्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस हमें मिल गया। ये जो फिजिकल एड्रेस है यही होता है मैक एड्रेस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। IP एड्रेस तो हम देख ही चुके, डॉटेड डेसिमल नोटेशन प्रीवियस क्लास में, ठीक, प्रीवियस जो वीडियो था। नाउ इसमें भी देखिए कितने टाइप के हैं ये शुरू के तो डायनेमिक कहा गया है और बाद को स्टैटिक, और ये डायनेमिक स्टैटिक क्या है ये भी हम देखेंगे। तो आपने देखा कि दो टाइप की ARP एंट्रीज मिली, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो ये क्या होता है वो हम देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ARP एंट्रीज, डायनेमिक एंट्री एंड स्टैटिक एंट्री, ठीक है। डायनेमिक एंट्री है तो इसमें क्या है, it is an entry which is created automatically when the sender broadcasts its message to the entire network. Dynamic entries are not permanent and they are removed periodically. और static क्या है, it is an entry where someone manually enters IP to MAC address association by using the ARP command utility. ARP command utility को यूज़ करते हुए यदि मैनुअली IP to MAC एड्रेस
लिखा गया तो उसको स्टैटिक एंट्री कहेंगे। डायनेमिक मतलब जो एआरपी पैकेट के थ्रू ली गई है। It is an entry which is created automatically when the sender broadcasts his message to the, जैसे broadcast करके जो entries ली गई हैं, that is known as dynamic. So dynamic entries permanent नहीं होती है, इनको periodically remove करना पड़ता है, they are removed periodically. अब next protocol है RARP. RARP, it stands for Reverse Address Resolution Protocol. इसमें क्या होता है, इफ द होस्ट वांट्स टू नो इट्स आईपी एड्रेस देन इट ब्रॉडकास्ट द RARP क्वेरी पैकेट that contains its physical address to the entire network. A RARP server on the network it recognizes the RARP packet and responds back with the host IP address. देखिए इसमें क्या होता है, ये ARP का ऑपोजिट है. ARP मीन्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. उसमें क्या होता था, आईपी एड्रेस पता रहता था और एक डिवाइस का मैक एड्रेस जानना है तो वो ARP की मदद से होता था. और RARP में क्या होता है, मैक एड्रेस पता है बट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस जानना है तो वो किसकी मदद से होगा, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ठीक है, तो आईपी टू मैक के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है, ARP. और मैक एड्रेस से यदि आईपी एड्रेस जानना तो मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस के लिए RARP है. उसमें जैसे ARP क्वेरी पैकेट सेंड होती थी, यहाँ पे क्या करता है, जिस भी होस्ट को आईपी एड्रेस चाहिए तो वो मैक एड्रेस स्पेसिफाई कर देता है उस क्वेरी पैकेट में, कौन सा पैकेट, RARP क्वेरी पैकेट, और वो फिर इसे ब्रॉडकास्ट कर देता है एंटायर नेटवर्क पे. और फिर जो RARP सर्वर होगा नेटवर्क पे वो इस पैकेट को रिकॉग्नाइज करेगा और आईपी एड्रेस दे देगा होस्ट का, मतलब उस कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस का आईपी एड्रेस मिल जाता है और वो इस पैकेट की के रेस्पॉन्स में उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, नाउ द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस फ्रॉम अ सर्वर इज नोन एज रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. और ये आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है, RARP सर्वर से. सो इस प्रोटोकॉल को, जिसमें कि आईपी एड्रेस मांगा जा रहा है या आइडेंटिफाई किया जा रहा है फ्रॉम अ सर्वर, और सर्वर को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, मैक एड्रेस के, इस मैक एड्रेस का आईपी एड्रेस चाहिए, तो इस प्रोटोकॉल को कहते हैं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. The message format of the RARP protocol is similar to the ARP protocol. इसका जो मैसेज का फॉर्मेट होता है वो लगभग क्या है, RARP से सिमिलर ही होता है, बस उसमें वो उस पैकेट में आईपी एड्रेस सेंड करता है और ये मैक एड्रेस को सेंड कर रहा है. नाउ लाइक ARP फ्रेम, RARP फ्रेम इज सेंट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर एनकैप्सुलेटेड इन द डाटा पोर्शन ऑफ अ फ्रेम. जो भी डिटेल्स है वो उसमें एनकैप्सुलेटेड रहती है, बस वहाँ ARP में ARP फ्रेम सेंड किया जा रहा है, RARP में सेंड एक पैकेट ही किया जा रहा है जिसमें कुछ रिक्वेस्ट की जा रही, कुछ मांगा जा रहा है. ठीक है, नाउ देखिए, सपोज ये डिवाइस है, ये डिवाइस A है, ये देखिए ये डिवाइस A और ये हो गया डिवाइस B, C एंड D. ये 4 डिवाइसेस हो गए, जिसमें से डिवाइस C है RARP सर्वर, ये रहा डिवाइस C. तो इसने क्या किया, डिवाइस A ने पूछा, इसको आईपी एड्रेस नहीं पता है लेकिन फिजिकल एड्रेस सपोज ये है. ठीक है, तो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ये एग्जैक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब कुछ एक नंबरिंग दे दी गई है कि सपोज ये है. सो व्हाट इज, ये डिवाइस पूछेगा मेरा आईपी एड्रेस क्या है, किसके माध्यम से पूछेगा, RARP पैकेट सेंड करेगा वो. तो जैसे ये RARP सर्वर तक ये पैकेट जाएगा, फिर RARP सर्वर, ये देखिए रेस्पॉन्स में आईपी एड्रेस, IPA मतलब जो भी आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो उस एड्रेस को वो सेंड कर देगा वापस से, देखिए A डिवाइस तक. ये सिर्फ अभी वैसे मेंशन्ड है, ठीक है, जो फ्रेम में जिस तरीके से होगा, बट ये एग्जैक्टली जो है एड्रेस मेंशन रहेगा. सो ये आईपी एड्रेस इसको मिल गया. मैक एड्रेस कहाँ सेंड हुआ था, RARP सर्वर तक. ठीक है, ये ऐसे ही डिवाइस D हो गया.
इन्हें भी चाहिए तो ये अपना सेंड करेंगे, तो ये पैकेट भी कहाँ जाएगा, सब RARP सर्वर से ही होके फिजिकल एड्रेस सेंड होगा और आईपी एड्रेस सबका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सब इनका आईपी एड्रेस ऑलरेडी है, दे नो। इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस फिजिकल एड्रेस दोनों पता है, लेकिन डिवाइस ए को नहीं पता था, वहाँ आईपी एड्रेस अननोन था। तो इसीलिए डिवाइस ए ने रिक्वेस्ट सेंड की, बाकियों ने नहीं सेंड की है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी है, उनके पास है डिवाइसेस, दैट मीन्स दे आर रेडी फॉर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस मैक एड्रेस इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पास आईपी नहीं था, इसने पूछ लिया किससे, RARP सर्वर से, ठीक है। तो ये हो गया RARP प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल है ICMP। ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इनका फुल फॉर्म्स आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ARP है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। Now, the ICMP is a network layer protocol used by hosts and routers to send the notifications of IP datagram problems back to the sender. IP datagram में यदि कोई इशू है तो वापस से सेंडर को इन्फॉर्म करने के लिए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ये एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, इसको होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और राउटर भी यूज़ करता है इस प्रोटोकॉल का। तो कैसे काम करता है ICMP यूजेस इको टेस्ट या रिप्लाई टू चेक वेदर द डेस्टिनेशन इज रीचेबल एंड रिस्पॉन्डिंग। ये डेस्टिनेशन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कुछ इको टेस्ट या रिप्लाई मैसेजेस सेंड होते हैं, ठीक है। इट यूजेस इको टेस्ट या रिप्लाई का यूज़ होता है। इसकी मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है कि डेस्टिनेशन जहाँ पे मतलब डाटा सेंड होना वो रीचेबल है भी या नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बैक। अब देखिए, ICMP हैंडल्स बोथ कंट्रोल एंड एरर मैसेजेस। ICMP किन किन को हैंडल करता है, कंट्रोल मैसेजेस को भी और एरर मैसेजेस को भी, बट इट्स मेन फंक्शन इज टू रिपोर्ट द एरर बट नॉट टू करेक्ट देम। ICMP का काम सिर्फ एरर को रिपोर्ट करने का है कि हाँ जो सेंड हुआ है देयर इज सम एरर। सेंडर को ये पता चल जाता है कि हाँ जो उसने सेंड किया था डाटाग्राम उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, तो बाकी के फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं, उसको वापस से जो है रीसेंड किया जाएगा या जो भी एक्शन होगा वो इसका पार्ट नहीं है। इसका मेन मकसद है, मतलब मेन मोटिव है सिर्फ ये बताना कि सेंडर को इन्फॉर्म करना कि हाँ जो पैकेट आया है उसमें कुछ एरर है। एन आईपी डाटाग्राम मतलब वो पैकेट ही, उसको नेटवर्क लेयर पे आप आईपी डाटाग्राम कह सकते हैं, पैकेट कह सकते हैं। एन आईपी डाटाग्राम कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एक जो आईपी डाटाग्राम होता है उसमें सोर्स मतलब जो सेंड कर रहा है और रिसीवर, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के एड्रेसेस मेंशन रहते हैं, बट इट डज नॉट नो द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस राउटर थ्रू विच इट हैज़ बीन पास्ड। जो पहला राउटर जिससे वो आईपी डाटाग्राम आया है उसका एड्रेस मेंशन नहीं रहता है उसमें। ड्यू टू दिस रीजन ICMP कैन ओनली सेंड द मैसेजेस टू द सोर्स बट नॉट टू द इमीडिएट राउटर तक तो नहीं जाएगा ICMP, बट मतलब ICMP को जो मैसेज सेंड करना वो सोर्स तक तो चला जाएगा, क्योंकि सोर्स का तो एड्रेस मेंशन है, बट जिस राउटर से वो आया था तो उस इमीडिएट राउटर का मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। नाउ ICMP प्रोटोकॉल कम्युनिकेट्स द एरर मैसेजेस टू द, तो ये सीधा सेंडर को इन्फॉर्म करता है कि ये कोई एरर है इसमें जो आईपी डाटाग्राम आया है। ICMP प्रोटोकॉल कम्युनिकेट्स द एरर मैसेजेस टू द सेंडर। ICMP मैसेजेस कॉज द एरर्स टू बी रिटर्न बैक टू द यूजर प्रोसेसेस, ठीक है, ताकि कोई एरर है तो उसको वापस से सेंडर को रिटर्न किया जाए उस डाटाग्राम को, और ताकि उसमें उसको रीसेंड हो सके, करेक्ट उसका पैकेट आ सके। ICMP मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड विद इन आईपी डाटाग्राम। आईपी डाटाग्राम में ही ICMP मैसेज जो है सेंड होता है और वो वापस कंप्लीट कहाँ सेंड होता है, फिर सेंडर की तरफ। ये देखिए ICMP मैसेज, जो भी मैसेज है एरर रिलेटेड वो मैसेज यहाँ पे रहता है, प्लस ये देखिए आईपी हेडर, ये 20 बाइट्स का हो गया, और ये कंप्लीट क्या कहलाएगा फिर आईपी डाटाग्राम। मतलब आईपी हेडर, इधर कुछ फील्ड्स रहती हैं, इनकी डिटेल के लिए और भी वीडियोस आएंगे तो उसमें हम हेडर में क्या क्या रहेगा
या आईसीएमपी मैसेज से रिलेटेड डिटेल्स, ये टाइम टू टाइम हम इनकी भी डेप्थ में जाएंगे, बट ये एक ओवरव्यू है। तो चैप्टर वाइज सबसे पहले हम सारे लेयर्स का एक ओवरव्यू ही ले रहे हैं, फिर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक के और भी डेप्थ में जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे उसका। सो आईपी हेडर 20 बाइट्स, आईसीएमपी मैसेज हो गया, और इसी कंप्लीट को कहेंगे आईपी डाटाग्राम। फॉर्मेट ऑफ आईसीएमपी मैसेज क्या रहता है, देखिए 8 बिट टाइप 0 to 7, देन 8 to 15, फिर से 8 बिट कोड रहेगा और 16 बिट का चेकसम, ये एरर के लिए है, ठीक है। सो द फर्स्ट फील्ड स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ, किस टाइप का मैसेज है वो फर्स्ट फील्ड स्पेसिफाई करती है, इसीलिए पहले 8 बिट में क्या स्पेसिफाइड रहता है कि मैसेज किस टाइप का है, ठीक है। और किस टाइप का मैसेज है इसकी भी बहुत डेप्थ में मत जाइए, बस इतना याद रखिए अभी के लिए। द सेकेंड फील्ड स्पेसिफाइज द रीजन फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज टाइप, वो पर्टिकुलर मैसेज टाइप क्यों सेंड हो रहा है, तो ऐसी कोई डिटेल्स यहाँ मेंशन रहती है, 8 बिट कोड, ये सेकंड फील्ड हो गई। द चेकसम फील्ड कवर्स द एंटायर आईसीएमपी मैसेज, ये जो चेकसम फील्ड है यहाँ पे आईसीएमपी मैसेज जो है इंक्लूडेड रहता है। एरर, इसी की मदद से एरर की रिपोर्टिंग होती है। एरर रिपोर्टिंग अब देखते हैं। आईसीएमपी प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर मैसेजेस टू द सेंडर, वो सेंडर को एरर मैसेजेस की रिपोर्टिंग करता है। नाउ 5 टाइप्स ऑफ एरर्स आर हैंडल्ड बाय द आईसीएमपी प्रोटोकॉल, 5 टाइप्स के एरर हैंडल किए जाते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल के द्वारा, वो है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम्स एंड रीडायरेक्शन, ये 5 टाइप्स के एरर्स हैं, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी पता चलेगा। एरर रिपोर्टिंग है तो कितने टाइप्स की हो गई, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम्स एंड रीडायरेक्शन। तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल देखते हैं। द मैसेज ऑफ डेस्टिनेशन अनरीचेबल इज सेंट फ्रॉम रिसीवर टू द सेंडर, ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज कहाँ सेंड हो जाता है, जिसने भी रिसीव किया है फिर वो सेंडर को वापस भेजा जाता है। व्हेन डेस्टिनेशन कैनॉट बी रीच, जब वो डेस्टिनेशन बीच में नहीं रीच हो पा रही है तो वापस से एक आईसीएमपी मैसेज के थ्रू सेंडर को इन्फॉर्म किया जाता है कि नहीं, जो डेस्टिनेशन इसमें मेंशन्ड है वो रीच नहीं हो पा रही है। और पैकेट इज डिस्कार्डेड व्हेन द डेस्टिनेशन इज नॉट रीचेबल, या तो सेंडर को बैक भेजा जाता है एक मैसेज कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, या फिर समटाइम्स पैकेट को डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है जब डेस्टिनेशन नहीं रीचेबल होती। अब सोर्स क्वेंच क्या होता है, द पर्पज ऑफ द सोर्स क्वेंच मैसेज इज कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए इस मैसेज का यूज होता है सोर्स क्वेंच का। द मैसेज सेंट फ्रॉम द कंजेस्टेड राउटर टू द सोर्स होस्ट टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन रेट, जहाँ पे कंजेशन हुआ तो वापस से उस मैसेज को सोर्स होस्ट तक सेंड कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे अभी कंजेशन, अभी ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसमिशन रेट कहीं तो कुछ को तो रोका ही जाएगा ताकि वो कंजेशन ओपन हो और फिर प्रॉपर जो है पैकेट्स का फ्लो हो सके। आईसीएमपी विल टेक द आईपी ऑफ द डिस्कार्डेड पैकेट and then add the source quench message to the IP datagram to inform the source host to reduce its transmission rate। बहुत तेज़ी से ये ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पे, तो एक मैसेज सेंड किया जाता है। ICMP उस जो डिस्कार्डेड पैकेट है उसका IP लेता है एंड देन अपनी तरफ से वो एक मैसेज, सोर्स क्वेंच मैसेज जिसको कहेंगे, वो ऐड करता है उस IP डाटाग्राम में, और इस मैसेज के साथ वो कंप्लीट फिर जो है पैकेट वापस जाता है सोर्स होस्ट के पास, और उसको कहा जाता है कि अपने ट्रांसमिशन रेट को कम करे क्योंकि कंजेशन हो रहा है यहाँ पे। द सोर्स होस्ट विल रिड्यूस द ट्रांसमिशन रेट सो दैट द राउटर विल बी फ्री फ्रॉम कंजेशन, तो कंजेशन रेट ऐसे कम हो जाती है। सोर्स जहाँ से पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे थे, आईपी पैकेट्स कह लीजिए, आईपी डाटाग्राम, तो वो फिर अपना ट्रांसमिशन रेट कम करता है। इसको कहते हैं, ये फ्लो कंट्रोल भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। जिस रेट से रिसीव हो पा रहा है सेंडर भी उसी रेट से सेंड करेगा, बहुत तेज़ी से वो सेंड नहीं करेगा। तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल देख लिया, सोर्स क्वेंच हो गया। नाउ टाइम एक्सीडेड देखते हैं। टाइम एक्सीडेड इज ऑल्सो नोन एज, इसको टाइम टू लिव भी कहा जाता है, जिसको TTL कह सकते हैं शॉर्ट में आप। इट इज़ अ पैरामीटर दैट डिफाइंस हाउ लॉन्ग अ पैकेट शुड लिव बिफोर इट वुड बी डिस्कार्डेड। टाइम एक्सीडेड कब कहा जाता है, ऐसे ही तो पैकेट को नहीं डिस्कार्ड किया जाता है, एक सर्टेन टाइम दिया जाता है उसको, जिसको कहते हैं टाइम टू लिव। ये टाइम टू लिव बताता है कि एक पैकेट कब तक जिंदा रह सकता है। जिंदा का मतलब होता है कब तक वो नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहा है, उसको डिस्कार्ड करने से पहले इतना वक्त दिया जाता है,
ठीक है, फिर भी जो है दिक्कत आ रही है तो पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो फिर पैकेट जो दोबारा से ट्रांसमिट होता है। देर आर टू वेज वन टाइम एक्सीडेंट मैसेज विल बी जनरेटेड। दो वेज होते हैं जब टाइम एक्सीडेंट मैसेज को जनरेट किया जाता है। कौन से दो वेज हैं? समटाइम्स पैकेट डिस्कार्डेड ड्यू टू सम बैड राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। बैड राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सही एल्गोरिदम फॉलो नहीं हो रहा, सही डिटेल्स मेंशन नहीं है राउटिंग टेबल में, तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है कुछ राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से। एंड दिस कॉजेज द लूपिंग इशू एंड द नेटवर्क कंजेशन। तो गलत राउटिंग की वजह से लूपिंग का इशू आ जाता है, मतलब वो पैकेट घूमता ही रहता है एक ही सर्कुलर, उसमें वो डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाता है। तो इस वजह से एक तो पैकेट लूपिंग इशू में चला जाता है और कंजेशन भी आ जाता है इसमें। ड्यू टू द लूपिंग इशू द वैल्यू ऑफ TTL कीप्स ऑन डिस्क्रिमिनेटिंग। तो टाइम तो बीत रहा है ना, एक पैकेट भले घूमे जा रहा है एक ही लूप में, तो उसका टाइम टू लिव तो कम होता जा रहा है। द वैल्यू ऑफ TTL कीप्स ऑन डेक्रीमेंटिंग एंड व्हेन इट रीचेज जीरो, जैसे ही टाइम टू लिव जीरो हो जाता है, द राउटर डिस्कार्ड्स द डाटाग्राम। उस पैकेट को, उस डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाय द राउटर। However, when the datagram is discarded by the router, the time exceeded message will be sent by the router to the source host. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सोर्स को दे दी जाती है कि भाई TTL रीच हो गया है और इस पैकेट को डिस्कार्ड किया जा रहा है, ताकि वो फिर पैकेट बाद में सेंड हो सके। सेंडर को पता चल जाएगा कि ये पैकेट अभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है। दूसरा तरीका क्या है ये टाइम एक्सीडेड मैसेज जनरेट करने का? When destination host does not receive all the fragments in a certain time limit। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि पैकेट को जो डाटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके फिर एक नंबरिंग दे दी जाती है और वैसे वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में उसको सेंड किया जाता है। अलग अलग रूट से जा सकते हैं वो, बाद में रिसीवर एंड पे वो रिसीव हो जाते हैं सारे फ्रेगमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। सो क्या होता है, जब डेस्टिनेशन होस्ट को सारे फ्रेगमेंट्स नहीं मिले एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, देन द रिसीव्ड फ्रेगमेंट्स आर ऑल्सो डिस्कार्डेड। क्योंकि कुछ भी गायब है तो फिर वो कंप्लीट मैसेज तो नहीं मिला ना, तो रिसीव्ड फ्रेगमेंट्स है उनको भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एंड द डेस्टिनेशन होस्ट सेंड्स टाइम एक्सीडेड मैसेज टू द सोर्स होस्ट। कभी तो देखिए बीच के राउटर सेंड कर रहे हैं सोर्स होस्ट तक, या फिर डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गया बट सारे फ्रेगमेंट्स ही नहीं आए, कंप्लीट मैसेज ही नहीं आए, तो फिर उस सारे फ्रेगमेंट्स को भी डिस्कार्ड करके डेस्टिनेशन अब सोर्स को बताता है कि भाई मुझे सब रिसीव नहीं हुआ है, टाइम टू लीव एक्सीड भी हो चुका है, तो फिर वो चीज़ें जो है फिर रीट्रांसमिशन होता है सभी फ्रेम्स का, सभी फ्रेगमेंट्स का। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है पैरामीटर प्रॉब्लम्स। पैरामीटर प्रॉब्लम में क्या होता है? व्हेन अ राउटर और होस्ट डिस्कवर्स एनी मिसिंग वैल्यू इन द IP डाटाग्राम, the router discards the datagram and the parameter problem message is sent back to the source host। राउटर या होस्ट जो जब कोई IP डाटाग्राम में कोई वैल्यू नहीं मिसिंग लग रही, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेंशन्ड उसमें, तो राउटर कह लीजिए वो या वो होस्ट कह लीजिए जिसको रिसीव हुआ है, वो इस डाटाग्राम को रिजेक्ट कर देता है और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं, डिस्कार्ड कर देगा उसे, और इस प्रॉब्लम को पैरामीटर प्रॉब्लम, मतलब मिसिंग, कोई पैरामीटर्स मिसिंग है उसमें जो कंप्लीट IP डाटाग्राम आया है। सो ये पैरामीटर प्रॉब्लम का मैसेज सेंड बैक होता है किसको? सोर्स होस्ट तक। अब नेक्स्ट है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मैसेज इज जनरेटेड व्हेन होस्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल राउटिंग टेबल। रीजनरेशन मैसेज कब जनरेट होता है? रीजनरेशन में रीडायरेक्शन मैसेज इज जनरेटेड जब होस्ट के पास स्मॉल राउटिंग टेबल है। When the host consists of a limited number of entries due to which it sends the datagram to a wrong router। अलग राउटर, किसी रॉन्ग राउटर पर उस डाटाग्राम को सेंड कर दिया जाता है। The router that receives the datagram will forward a datagram to a correct router। उसको गलत रिसीव हो गया बट फिर राउटर अपने एंड पे देखता है कि भाई यहाँ नहीं, इस पैकेट को तो उस रूट पे होना चाहिए था, तो वो उस रूट पे जो राउटर है उस राउटर को, करेक्ट राउटर को वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो सेंड्स द रीडायरेक्शन मैसेज टू द होस्ट टू अपडेट इट्स। होस्ट अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर सके तो उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रीडायरेक्शन किया गया है, तो इस मैसेज को सेंड किया जाता है टू द होस्ट। तो कितनी एरर रिपोर्टिंग कितने टाइप्स के देख लिए हमने? 5 टाइप्स। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, ये देखिए एरर रिपोर्टिंग की ही हम बात कर रहे थे अभी, उसमें क्या है? डेस्टिनेशन अनरीचेबल वाला एरर हो गया, इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है। सोर्स क्वेंच हो गया, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम्स एंड रीडायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल है IGMP।
आईजीएमपी क्या होता है? आईजीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। द आईपी प्रोटोकॉल सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आईपी प्रोटोकॉल दो टाइप के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, यूनिकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। यूनिकास्टिंग क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेंडर एंड वन रिसीवर। इसमें एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ वन टू वन कम्युनिकेशन। सो ये एक वन टू वन कम्युनिकेशन है। और मल्टीकास्टिंग में क्या होता है? समटाइम्स द सेंडर वांट्स टू सेंड द सेम मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली। मल्टीकास्टिंग में एक टाइप का ब्रॉडकास्टिंग कह लीजिए, बहुत सारे उसको ब्रॉडकास्ट में तो सभी के पास जाता है, मल्टी में मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स तक ये सेंड किया जाता है। सेंडर वांट्स टू सेंड सेम मैसेज उसे लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर को देना, तो वहाँ मल्टीकास्टिंग हो गई। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीकास्टिंग। और ये क्योंकि एक डिवाइस से एक सोर्स होती है पर डेस्टिनेशन बहुत सारी होती है, इसीलिए इसको वन टू मैनी कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो मल्टी यूनिकास्टिंग को क्या कहते हैं? वन टू वन कम्युनिकेशन। एंड मल्टीकास्टिंग को वन टू मैनी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल दो आईपी प्रोटोकॉल दो टाइप के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आईजीएमपी का रोल देखते हैं। आईजीएमपी का फुल फॉर्म आप फिर से देख लीजिए, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। सब क्या होता है? द आईजीएमपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द होस्ट एंड राउटर टू सपोर्ट मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। आईजीएमपी का फुल फॉर्म ही देख लीजिए, इंटरनेट ग्रुप वर्ड आ गया तो एक टाइप की मल्टीकास्टिंग होगी। ग्रुप में एक ग्रुप को मैसेज सेंड किया जा रहा है, ठीक है, तो मल्टीकास्टिंग हो गया। The IGMP protocol is used by the host and router to support multicasting. The IGMP protocol is used by the host and router to identify the hosts in a LAN that are members of a group. जिनको भी भेजना है तो उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये मेंबर्स हैं जिनको ये मैसेज मल्टीकास्ट करना है या एक साथ भेजना है। IGMP is a part of the IP layer and IGMP has a fixed size message. ये भी पार्ट ऑफ आईपी लेयर होता है, मतलब नेटवर्क लेयर का ही प्रोटोकॉल है ये। एंड आईजीएमपी का जो है इट हैज़ अ फिक्स साइज मैसेज, इसका फिक्स साइज मैसेज होता है। द आईजीएमपी मैसेज इज एनकैप्सुलेटेड विद इन एन आईपी डाटाग्राम। आईपी डाटाग्राम में ही इसको साथ में सेंड किया जाता है। आईपी मैसेज उसी में एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, किसमें? आईपी डाटाग्राम में। ये देखिए, वाइड एरिया मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए, तो जहाँ भी मल्टीकास्ट का यूज़ होगा तो किस प्रोटोकॉल का यूज़ होगा? आईजीएमपी का। ठीक है, ये देखिए आईजीएमपी आईजीएमपी, ठीक है ना। इसमें क्या है देखिए, आईपी हेडर ये 20 बाइट्स हो गया, आईजीएमपी मैसेज भी साथ में एनकैप्सुलेट हो गया, और इस कंप्लीट को हम कहेंगे आईपी डाटाग्राम। और कितने बाइट्स का आईजीएमपी मैसेज होता है? 8 बाइट्स का। और आईपी हेडर कितनी बाइट्स का होता है? 20 बाइट्स। फॉर्मेट ऑफ आईजीएमपी मैसेज क्या है? देखिए, सबसे पहले 8 बिट बताते हैं किस टाइप का मैसेज है। नेक्स्ट 8 बिट्स बताते हैं मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम, एमआरटी जिसको शॉर्ट में कहेंगे, ये भी 8 बिट्स लेगा। देन चेकसम है, इट ये इसमें ये स्पेसिफाइड रहता है इन 16 बिट्स में, ठीक है। सो टाइप और ये सारी चीज़ें क्या वो देख लेते हैं। टाइप क्या है? इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ आईजीएमपी मैसेज, किस टाइप का आईजीएमपी मैसेज है। और टाइप मतलब 3 टाइप के आईजीएमपी मैसेजेस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईजीएमपी मैसेज, मेंबरशिप क्वेरी, देन मेंबरशिप रिपोर्ट एंड लीव रिपोर्ट, ठीक है। 3 टाइप के मैसेजेस रहते हैं। देन मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? दिस फील्ड इज यूज्ड ओनली बाय द मेंबरशिप क्वेरी मैसेज। सिर्फ इस टाइप का यदि मैसेज है मेंबरशिप क्वेरी मैसेज, तो ये एमआरटी मेंशन रहती है वहाँ पे। दिस फील्ड इज यूज्ड, इस फील्ड का यूज सिर्फ जब तब होता है जब टाइप ऑफ मैसेज किस टाइप का होता है? मेंबरशिप क्वेरी मैसेज। इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम टाइम द होस्ट कैन सेंड द मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज इन रिस्पॉन्स टू द मेंबरशिप क्वेरी मैसेज। ये मैक्सिमम टाइम इट डिटरमाइन करता है जिसमें होस्ट सेंड कर सकता है किसको? मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज को, इन रिस्पॉन्स टू मेंबरशिप क्वेरी मैसेज। यदि मेंबरशिप क्वेरी मैसेज सेंड हुआ है तो उसका कुछ रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, तो उसी को कहते हैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम। और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में सेंड किया जाएगा? होस्ट सेंड करता है मेंबरशिप रिपोर्ट के फॉर्म में। अब यदि वो मैसेज नहीं रिसीव हो रहा है सीमित टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट की जाती है, उसको कहा जाता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम। बाकी ये सब न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे या डेप्थ में भी देखेंगे इन सबको। चेकसम क्या होता है? इट डिटरमाइंस द एंटायर पेलोड ऑफ द आईपी डाटाग्राम इन विच आईजीएमपी मैसेज इज इनकैप्सुलेटेड।
पूरा पेलोड जो है वो आईपी डाटाग्राम का यही डिटरमाइन करता है और यहीं पे आईजीएमपी मैसेज को भी एनकैप्सुलेट किया जाता है। ग्रुप एड्रेस देखते हैं हम। द बिहेवियर ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मैसेज सेंट। इस फील्ड का बिहेवियर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मैसेज सेंट हो रहा है। तो जैसे तीन टाइप की मैसेज थी, मेंबरशिप क्वेरी, मेंबरशिप रिपोर्ट एंड लीव ग्रुप। फॉर मेंबरशिप क्वेरी द ग्रुप एड्रेस इज सेट टू 0। मेंबरशिप क्वेरी टाइप के लिए ग्रुप एड्रेस को 0 सेट किया जाता है। फॉर जनरल क्वेरी एंड सेट टू मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक क्वेरी। 0 सेट किया जाता है यदि जनरल कोई क्वेरी है तो, और ग्रुप एड्रेस को मल्टीकास्ट ग्रुप करके सेट कर दिया जाता है यदि कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो। और फॉर मेंबरशिप रिपोर्ट इस टाइप के लिए क्या होता है, द ग्रुप एड्रेस इज सेट टू द, यहाँ पे ये 0 वाली चीज़ नहीं आएगी, ये सीधा ग्रुप वाली चीज़ होगी। ग्रुप एड्रेस को किस में सेट कर दिया जाता है, मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस में। लीव ग्रुप में क्या होता है, फॉर लीव ग्रुप इट इज सेट टू द मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस। यहाँ पे भी क्या एड्रेस सेट होता है, मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस, उस पर सेट कर दिया जाता है किसको, ग्रुप एड्रेस को। ठीक है, तो आईजीएमपी मैसेजेस देखिए 3 टाइप्स के, क्वेरी, मेंबरशिप रिपोर्ट एंड लीव रिपोर्ट। और क्वेरी में भी हम देख चुके जनरल एंड स्पेशल। नाउ मेंबरशिप क्वेरी मैसेज देखते हैं। इस टाइप का मैसेज क्या होता है, दिस मैसेज इज सेंट बाय अ राउटर टू ऑल होस्ट ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क टू डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल द मल्टीकास्ट ग्रुप्स दैट हैव बीन ज्वाइंड बाय द होस्ट। उस होस्ट को किन किन सेट ऑफ मल्टीकास्ट ग्रुप्स ने ज्वाइन किया है। तो ये मैसेज क्या करता है, ये टाइप का मैसेज किसको सेंड किया जाता है या कौन सेंड करता है वो हम देखेंगे। दिस मैसेज इज सेंट बाय ये मैसेज सेंड करता है एक राउटर सभी होस्ट को एक पर्टिकुलर लैन में, टू डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल द मल्टीकास्ट, ताकि जिन भी ग्रुप्स को सेंड करना है मैसेज तो वो उन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सके, उन पर्टिकुलर एक ग्रुप जिसको सेंड करना है मल्टीकास्ट ग्रुप को वो आइडेंटिफाई कर सके, टू डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल द मल्टीकास्ट ग्रुप्स दैट हैव बीन ज्वाइंड बाय द होस्ट। It also determines whether a specific multicast group has been joined by the host on a attached interface. वो properly joined है, यदि यहाँ से मैसेज सेंड होगा तो उन्हें रिसीव भी हो पाएगा, तो उनको प्रॉपर जो है चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे वो अटैच है, ताकि जब ट्रैवल हो मैसेज तो उन्हें मिल सके उस ग्रुप को। द ग्रुप एड्रेस इन द क्वेरी इज 0। ग्रुप एड्रेस 0 मेंशन रहता है, सिंस द राउटर एक्सपेक्ट्स वन रेस्पॉन्स फ्रॉम अ होस्ट फॉर एवरी ग्रुप that contains one or more members on that host। अलग अलग ग्रुप है और यदि एक या contains one or more members on that host तो फिर वहाँ पे जो है हर एक का अपना रिस्पॉन्स आएगा। सो ग्रुप एड्रेस इन क्वेरी इज 0 since the router expects the response from a host for every group that contains one or more members on that post। ठीक है, तो इनके अभी बहुत डेप्थ में मत जाइए, बट एक बार ओवरव्यू लीजिए और इस सारी चीज़ें आपको जो है वो और अच्छे से समझ में आएगी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स हम और डीप देखेंगे या फिर रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और भी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज क्या होता है, द होस्ट रिस्पॉन्ड्स टू द मेंबरशिप क्वेरी मैसेज विद द मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज। जिन होस्ट को सेंड किया गया है ये मेंबरशिप क्वेरी मैसेज, तो जब वो रिस्पॉन्स करते हैं उस रिस्पॉन्स को कहा जाता है मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज, वापस से वो रिपोर्ट करते हैं। नाउ मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेजेस कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाय द होस्ट व्हेन अ होस्ट वांट्स टू ज्वाइन द मल्टीकास्ट ग्रुप विदाउट वेटिंग फॉर अ मेंबरशिप क्वेरी मैसेज फ्रॉम द राउटर। राउटर मेंबरशिप के लिए पूछ रहा है, उससे पहले यदि कोई होस्ट अपनी तरफ से भी कह सकता है कि मुझे ये मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेजेस उस केस में भी जनरेट होता है। और राउटर यदि पूछ रहा होता है कि कोई इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हुआ है होस्ट या कोई नए होस्ट आए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है राउटर भी पूछ सकता है अपनी तरफ से। तो जो रिस्पॉन्स आएगा होस्ट की तरफ से उसको मतलब राउटर ने पूछा है यहाँ पे तो भी उसको मेंबरशिप रिपोर्ट कहेंगे। कोई होस्ट अपनी तरफ से भी ऐड होना चाहता है मल्टीकास्ट ग्रुप में तो उसको भी कौन सा मैसेज सेंड करेगा, तब मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज। Membership report messages are received by a router as well as all the hosts on an attached interface। Membership report messages राउटर तो रिसीव करता ही है और बाकी भी होस्ट रिसीव करते हैं जो कि उस इंटरफेस पे है। Now each membership report message includes the multicast address of a single group that the host wants to join।
मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज में मेंशन रहता है मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ, जिस भी ग्रुप को एक होस्ट ज्वाइन करना चाहता है उस ग्रुप का मल्टीकास्ट एड्रेस उसमें मेंशन रहता है, किसमें, मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज में. Now, IGMP protocol does not care which host has joined the group or how many hosts are present in a single group. IGMP प्रोटोकॉल का इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि किस होस्ट ने ग्रुप को ज्वाइन किया है, किसी मल्टीकास्ट ग्रुप को, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने होस्ट से, फर्क नहीं पड़ता उसको. IGMP प्रोटोकॉल को उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इट ओनली केयर्स वेदर वन और मोर अटैच्ड होस्ट बिलोंग टू अ सिंगल मल्टीकास्ट ग्रुप. एक सिंगल होस्ट नहीं होना चाहिए बस उस ग्रुप में, तभी तो उसको ग्रुप नाम दिया जाएगा. सिंगल टू सिंगल होस्ट हो रहा है तो वो तो फिर यूनिकास्ट राउटिंग, यूनिकास्ट हो गया ना, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो गया एक तरीके से. बट IGMP प्रोटोकॉल का यूज़ तो मल्टीकास्ट में होता है, तो वो ग्रुप मल्टीकास्ट होने चाहिए. नाउ द मेंबरशिप क्वेरी मैसेज सेंट बाय अ राउटर ऑल्सो इंक्लूड्स अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम. ये जो मैक्सिमम क्वेरी मैसेज है जो राउटर सेंड करता है हर होस्ट को, तो मतलब जो भी होस्ट उस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, इसका जो वहाँ से जो रेस्पॉन्स आना वो टाइम लिमिट सेट की जाती है. तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम. यदि कोई होस्ट या रेस्पॉन्स नहीं आता उतने टाइम पे तो माना जाता है कि वो होस्ट नहीं है ग्रुप में. कोई नया होस्ट है तो फिर जो है उसको ऐड कर लिया जाता है. आफ्टर रिसीविंग अ मेंबरशिप क्वेरी मैसेज एंड बिफोर सेंडिंग द मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज, द होस्ट वेट्स फॉर द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम. होस्ट के पास टाइम रहता है 0 to मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम तक वेट करने का कि वो कोई रेस्पॉन्स सेंड कर सके. ठीक है. इफ अ होस्ट ऑब्जर्व्स दैट सम अदर अटैच्ड होस्ट हैज सेंड द मैक्सिमम रिपोर्ट मैसेज, देन इट डिस्कार्ड्स इट्स मैक्सिमम रिपोर्ट मैसेज. ठीक है, किसी और होस्ट ने मैक्सिमम रिपोर्ट मैसेज सेंड किया है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है. एज इट नोज दैट द अटैच्ड राउटर ऑलरेडी नोज दैट वन और मोर होस्ट हैव ज्वाइंड अ सिंगल मल्टीकास्ट ग्रुप. जैसे उसको पता चल जाता है कि सिंगल से बढ़ के अब डिवाइसेस ज़्यादा हो गए उस ग्रुप पे, तो उसको समझ आ जाता है राउटर को कि मतलब किसी और डिवाइस ने पहले ही मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम सेंड कर दिया. सपोज 2 डिवाइस एक ग्रुप में ऐड हो चुके, अब तीसरा चौथा नहीं भी सेंड कर रहा है तो वो ग्रुप तो बन गया मल्टीकास्ट ग्रुप. अब वहाँ जो भी ब्रॉडकास्टिंग होगी तो नए डिवाइसेस को भी ऑलरेडी पता चल जाता है. तो एक बार उसने देख लिया कि भाई किसी और डिवाइस ने ऑलरेडी सेंड कर दिया है तो वो अपना रिस्पॉन्स टाइम नहीं सेंड करेगा, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो उस ग्रुप में ऐड हो चुका है और उसको वो एक मल्टीकास्ट ग्रुप बन चुका है. As it knows that the attached router already knows that one or more hosts have joined a single multicast group, this process is known as, इसको फीडबैक सप्रेशन प्रोसेस भी कहा जाता है. सप्रेस मतलब दब जाती है, फीडबैक कहीं और से चला गया जो, तो जिस डिवाइस को सेंड करना था उसने नहीं भी सेंड किया उस होस्ट ने, तो वो फीडबैक मतलब मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम डिस्कार्ड हो गया. तो इसीलिए फीडबैक सप्रेस हो गया, जो फीडबैक जाना चाहिए था वो दब गया वहीं पे क्योंकि ऑलरेडी किसी और डिवाइस ने फीडबैक दे दिया है. It provides the performance optimization, thus avoiding the unnecessary transmission of a. जब एक बार जा ही चुका मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज, किसी डिवाइस ने सेंड कर दिया, राउटर को पता चल गया भाई कि अब ये मल्टीकास्ट के लिए रेडी है, ये ग्रुप, ये मल्टीकास्ट ग्रुप बन चुका है, तो इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है और अननेसेसरी ट्रांसमिशन जो हो रहा होता है मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज का वो रुक जाता है, अवॉइड हो जाती है वो चीज़. नाउ लीव रिपोर्ट क्या है? When the host does not send the membership report message, it means that the host has left the group. या तो होस्ट ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया और या तो उस होस्ट को वो ग्रुप ही नहीं ज्वाइन करना है. तो राउटर ने भेजा तो था बट होस्ट ने सपोज मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज नहीं सेंड किया, इसका मतलब है होस्ट ने ग्रुप को छोड़ दिया है. द होस्ट नोज दैट देर आर नो मेंबर्स इन द ग्रुप, सो इवन व्हेन इट रिसीव्स द नेक्स्ट क्वेरी इट वुड नॉट रिपोर्ट द ग्रुप. और या यदि वो अकेला सिंगल रह गया और बाकी होस्ट लीव कर चुके तो भी उसके सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इट इज़ दी ओनली नोड अवेलेबल. ठीक है, वो ओनली सिंगल मेंबर, और सिंगल मेंबर को तो ग्रुप कहेंगे ही नहीं. ग्रुप तो तब बनेगा जब मिनिमम 2 मेंबर्स तो हों उसमें, तब मल्टीकास्टिंग पॉसिबल, तब IGMP प्रोटोकॉल का यूज़ होगा. सो ये थे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो IGMP में हमने ये देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं. IGMP मैसेजेस में क्वेरी, मेंबरशिप रिपोर्ट और लीव रिपोर्ट देखी. क्वेरी में जनरल और स्पेशल और डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस देखिए हमने, मेंबरशिप क्वेरी मैसेज, मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज एंड लीव रिपोर्ट. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.